तो भाई स्मैकडाउन के शो के बाद रोमन रेंस वर्सेस सीना के मैच के लिए एक्साइटमेंट पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने कुछ ऐसा मसाला डाल दिया अपने मैच को लेके कि WWE यूनिवर्स पूरी तरह से शॉक हो चुकी है। और वो क्या बात है, इसके लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्मैकडाउन के शो की शुरुआत में सबसे पहले हमें यहाँ पे एज देखने को मिलते हैं, और वो यहाँ पे लास्ट स्मैकडाउन में जो सेथ रॉलिन्स उनके बारे में कहते हैं, वो यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था कि सेथ ने मेरे बारे में क्या कहा। सेथ मुझे थ्रेट करता है कि मैं 2014 में तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं अब समर स्लैम में तुम्हारा कैरियर एंड कर दूँगा। एज यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सेथ रॉलिन्स मुझे डार्क प्लेस में ले गया है, और फिर एज कहते हैं कि समर स्लैम में मैं रॉलिन्स को और उसके हम्बलनेस को ब्रेक कर दूंगा। और फिर एज लास्ट लाइन ये कहते हैं कि आई विल बर्न हिम डाउन। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें जे ऊसो वर्सेस रे मिस्टेरियो का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में तो व्यूवर्स मुझे जे ऊसो रे मिस्टेरियो पे काफ़ी भारी पड़ते हुए नज़र आते हैं। इस मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो रे मिस्टेरियो की हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं जब वो पिन करते हैं जे ऊसो को। तो यहाँ पर रेफरी देख लेते हैं। फिर रेफरी डोमिनिक मिस्टेरियो को ऑर्डर करते हैं कि तुम रिंग साइड से चले जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें बैन कर दिया है। तो तभी जिमी ऊसो अटैक करते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो पे, और फिर जे ऊसो अटैक करते हैं रे मिस्टेरियो पे। तो फिर जे ऊसो रे मिस्टेरियो को अपना स्प्लैश लगा के पिन कर देते हैं रे मिस्टेरियो को। व्यूवर्स नेक्स्ट फिर हमें बैरन कॉर्बिन देखने को मिलते हैं विद मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, जो कि उन्होंने लास्ट वीक बिगी से छीना होता है। और फिर यहाँ पे 1-on-1 मैच होता है बैरन कॉर्बिन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। और इस मैच के रिजल्ट की बात करूँ तो इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जब बिगी अटैक करते हैं बैरन कॉर्बिन पे। लेकिन जब बिगी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस ले जा ही रहे होते हैं तो बैरन कॉर्बिन एक बार फिर उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके भाग जाते हैं। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें बैक स्टेज से बियांका बेलर देखने को मिलती हैं, और वो अपने इंटरव्यू में यहाँ पे ये कहती हैं कि आज स्मैकडाउन के शो पे मैं बीट कर दूंगी कार्मेला और ज़ेलेना वेगा को। व्यूवर्स नेक्स्ट फिर हमें शॉर्ट्जी एंड नॉक्स वर्सेस नटालिया एंड टमीना का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में व्यूवर्स नटालिया अपनी इंजरी से रिकवर करने के काफ़ी टाइम बाद मैच रेसल करती हैं। और इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट्जी एंड नॉक्स विनर बनती हैं। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें रॉलिन्स देखने को मिलते हैं, और वो यहाँ पे काफ़ी खुश लग रहे होते हैं क्योंकि एज ने रॉलिन्स को कुछ टाइम पहले ही धमकी दी हुई होती है। रॉलिन्स से यहाँ पे एज का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि एज के साथ काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस हैं और वो अपने द रेटेड आर सुपरस्टार वाले प्राइम में भी नहीं रहे। फिर सडनली हमें सारी लाइट्स ऑफ होते हुए दिखती हैं, तो तभी वहाँ एज आते हैं स्क्रीन पे और वो सेथ से कहते हैं कि देखो सेथ, ये वो डार्क प्लेस है जहाँ तुम मुझे लेके आए हो। और फिर हमें रिंग के अंदर ऊपर से कुछ गिरता हुआ नज़र आता है, और इससे तो भाई सेथ रॉलिन्स पूरे ही डार्क हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें मॉन्टेस फॉर्ड वर्सेस ओटिस का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, और व्यूवर्स काफ़ी शॉर्ट सा ही ये मैच होता है। और लेकिन इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो इस मैच में ओटिस यहाँ पे विनर बनते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट फिर हमें शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बुक्स वर्सेस अपोलो क्रूज एंड अजीज़ का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और व्यूवर्स इस मैच में तो रिक बुक्स पिन कर देते हैं अपोलो क्रूज को, और नाकामुरा एंड रिक बुक्स इस मैच के विनर बनते हैं। व्यूवर्स नेक्स्ट मैच हमें बियांका बेलर वर्सेस ज़ेलेना वेगा का होता हुआ नज़र आता है, और इस मैच में तो बियांका आसानी से पिन कर देती हैं ज़ेलेना वेगा को। फिर व्यूवर्स कार्मेला वर्सेस बियांका का मैच स्टार्ट हो जाता है, और इस मैच में भी बियांका बेलर कार्मेला को पिन करते हुए विनर बनती हैं इस मैच की। व्यूवर्स नेक्स्ट फिर शो के मेन इवेंट पे रोमन रेंस एंड जॉन सीना का प्रोमो बैटल देखने को मिलता है, और इस प्रोमो में सबसे पहले तो रोमन रेंस ये कहते हैं कि जॉन सीना ने बहुत ही ज़्यादा डम स्टफ़ कहा है लास्ट वीक में मेरे बारे में। फिर रोमन रेंस वहाँ बैठी क्राउड से ये भी पूछते हैं कि ये बंदा मुझे पिन करेगा समर स्लैम पेपर व्यू में। व्यूवर्स फिर रोमन रेंस यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं जॉन सीना को मिस इन्फॉर्म करने नहीं दूंगा कि वो मुझे बीट करने वाला है एट समर स्लैम। और फिर व्यूवर्स रोमन रेंस यहाँ पे पॉल हेमन से ये भी पूछते हैं कि तुम ही बताओ कि मैं लास्ट मैच कब हारा था। तो पॉल हेमन कहते हैं कि इस रोमन रेंस को अभी तक कोई नहीं हरा सका है, यानी हमें ये कहते हैं कि इस गिमिक वाले रोमन रेंस यानी ट्राइबल चीफ वाले रोमन रेंस को अभी तक कोई नहीं हरा सका। फिर जॉन सीना रोमन को रिमाइंड करवाते हैं कि मैं लास्ट 20 ईयर्स से सिर्फ यही कहता हूँ कि नेवर गिव अप। और फिर रोमन रेंस को जॉन सीना ये भी कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें डिमोट करने आया हूँ क्योंकि मैं समर स्लैम में तुमसे तुम्हारी यूनिवर्सल चैम्पियन दूर ले जाऊँगा। फिर बाद में व्यूवर्स रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि मैं भी मूवीज़ में काम कर सकता हूँ, मैं भी कमर्शियल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और फिर रोमन रेंस यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं समर स्लैम में या तो लीव करूँगा एज अ यूनिवर्सल चैम्पियन या फिर मैं लीव करूँगा WWE को। तो ये वो बात थी जिसकी वजह से रोमन रेंस ने पूरे WWE यूनिवर्स को डाल दिया है शॉक में। फिर रोमन रेंस सीना को समोन ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीना रोल पिन करते हैं और ये कहते हुए चले जाते हैं कि मैं यही करने वाला हूँ तुम्हारे साथ समर स्लैम पेपर व्यू में।
तो ये था व्यूवर्स स्मैकडाउन का शो। अब रोमन रेंस ने तो सभी को शॉक में डाल दिया है अपने WWE से लीव करने वाले स्टेटमेंट को लेके, या फिर यूँ कह लें कि WWE ने सीधा सीधा इशारा दे दिया है कि कौन जीतने वाला है समर स्लैम पेपर व्यू में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।